भगवान शिव की भक्ति का पवित्र महीना चल रहा है। रिमझिम बारिश के साथ ही सावन ने दस्तक दे दी है। सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। गंगा सहित विभिन्न पवित्र नदियों से जल लेकर बाबा भोले के भक्त भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने निकल पड़े हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान आपको अद्भुत तस्वीरें मिलेंगी। भगवान भोले के किसी भक्त ने शिव की प्रतिमा को कंधे पर ले रखा है, तो कोई 101 लीटर जल हरिद्वार से पैदल लेकर आ रहा है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जिसमें कांवड़ यात्रा का काफी महत्व है। भगवा वस्त्र पहने गंगा तट से कलश में गंगा जल लाते और उसको अपनी कांवड़ से बांधकर अपने कंधों पर लटकाकर शिवालयों की ओर बढ़ते कांवरियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जिसकी जितनी श्रद्धा उतना जल लेकर वो हरिद्वार से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि सबसे पहले श्रवण कुमार ने त्रेता युग में कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। अपने दृष्टिहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते समय जब श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना में थे, तब उनके माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा जाहिर की थी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार ने उन्हें कांवड़ में बिठाया और हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान कराया था। वहां से वो अपने साथ गंगा जल भी लाए। तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। कांवड़ियों को न तो धूप रोक पाती है, ना ही बारिश। इनका एकमात्र उद्देश्य बस अपने इष्ट तक पहुंचकर जल चढ़ाना होता है। हमारी टीम जब कांवड़ पर रिपोर्टिंग के लिए निकली, तो सबसे पहले दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आराम कर रहे कांवड़ियों से हमने बात की, जहां दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करने वाले कांवड़िए सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्था से काफी संतुष्ट दिखे। कुछ कांवड़िए जो पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में स्थिति पहले जैसी नहीं है। योगी सरकार ने आज कांवड़ियों की हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। क्या नाम हुआ? नाम राहुल। कितने सालों से कर रहे हैं ये यात्रा? मेरे को 23 साल हो गए कावड़ लाते हुए। तो जब आपने शुरू की थी तो क्या उम्र रही होगी आप? मेरी उम्र 8 के करीब थी, 8 या 9 इसी के बीच का था जब मैं गया था पहली बार। अच्छा। मैं अपने दोस्त के साथ गया था। कितना बदलाव लग रहा है उस वक्त और आज में? मैम उस वक्त से लेके आज तक बदलाव तो आप ये लगा लो बस इतना हुआ है कि हमारे ऊपर पहले मुसलमान कुछ भी मीट का टुकड़ा गिर गया या कुछ भी कावड़ भंग करने की कोशिश करते थे, अब वो नहीं होता। सिर्फ मुजफ्फरनगर के अंदर घुसने के बाद वहाँ पे थोड़ा मुसलमानों से हमें दिक्कत थी, बाकी और कहीं दिक्कत नहीं थी। हर जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। मैम ज़्यादातर तो कहीं रुक नहीं सकते, क्योंकि अभी जैसे प्याज वगैरह मतलब किसी भी रेस्टोरेंट पे या किसी भी ढाबे पे नहीं रुक सकते। दिल्ली के अंदर, यूपी में तो ऐसा है, मतलब किसी भी ढाबे पे रुक जाएंगे हम, वो हमें शुद्ध खाना देंगे जो मतलब हम कावड़ यात्रा के टाइम पर खा सकते हैं। पर दिल्ली में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। मैम वो तो बहुत अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि अभी जैसे मुजफ्फरनगर की बात करेंगे ना, तो उस रूट पे जहाँ पर हम शिव मंदिर में जहाँ पर परिक्रमा होती है, तो उस रूट पर पूरे में चिकन वगैरह की शॉप हैं। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए तो वो बंद है, पर अब देखते हैं आगे क्या होगा, वो तो कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंड है। बात बोले, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है यूपी की साइड की, बिल्कुल कंफर्म है। जय बोल नहीं सकते कि ये सिक्योरिटी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जो पहले होता था कि जो किसी भी कावड़ के ऊपर कुछ भी फेंक देते थे, ये कर देते थे, अभी किलोमीटर के हिसाब से, मान लो 5 किलोमीटर के हिसाब से पूरी सेफ्टी दे रखी है। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को अपनी खान पान और शुद्धता का बहुत ध्यान रखना होता है। कई कांवड़ हमें ऐसे मिले जो कई वर्षों से कांवड़ लेकर जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी ढाबे या होटल में रुककर खाना नहीं खाते, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं उनकी कांवड़ खंडित न हो जाए। हम होटल में खाना ही नहीं खाते हैं, सिविल लगता है, हमारे लिए सुविधा रहती है और पानी पास सब चीज़ की सुविधा रहती है। और योगी ने तो अच्छा काम करा है, सड़क अच्छी बन गई, हमको सुविधा भी रही। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान मेरठ से ठीक पहले हमारी टीम मुरादनगर में रुकी, जहां कुछ कांवड़िए आराम कर रहे थे। जब हमने कांवड़ियों से पूछा कि कितना बदला है आज का उत्तर प्रदेश, तो कांवड़ियों ने जो कहा उसे आप भी सुनिए। बहुत बदलाव है। अखिलेश की सरकार में भी आए थे हम। योगी की सरकार में इतनी सेफ्टी मिल रही है हमें, क्या किस चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं है, हमसे चल लें, कोई दिक्कत नहीं बाबा की दया से। अब ये है कि रोड पे इतनी दिक्कत नहीं होती हमें चलने में। पहले क्या दिक्कत होती थी कि मुजफ्फरनगर पार नहीं कर पाते थे हम, और अब चौड़े में करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। रात में भी करते हैं, दिन में भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले क्या था, आज से 6 साल पहले आया था मैं, लॉकडाउन से पहले, तो हम मुजफ्फरनगर डर के करते थे पार, और अब क्या है, अब आराम से चलते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। वो तो पहले जोगी जी है, अभी तो बहुत
सुधार गया उत्तर प्रदेश, कोई टेंशन नहीं है, पूरा एकदम सीधा जा रहा है। पुलिस भी बहुत बढ़िया है यहाँ का, बहुत बढ़िया पूछताछ कर रहा है, सिविल भी, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, पानी पानी सब कुछ मिल रहा है। इस बार कावड़ यात्रा शुरू होते ही नेम प्लेट के विवाद ने काफी तूल पकड़ा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी होटलों और फलों के ठेलों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि कई कांवड़ियों ने इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि बिना सही पहचान के कई बार कांवड़ियों ने अशुद्ध भोजन कर लिया, जिसकी वजह से उनकी कांवड़ भंग हो गई। जो ये निर्देश दिया गया था कि जो भी कावड़ भाई हमारे जहाँ से गुजरते हैं, रास्ते में जो होटल होंगे, फलों के ठेले होंगे, उनको लिखना पड़ेगा कि किसकी दुकान है, दुकान के मालिक का नाम क्या है। तो लग रहा है कि ये सही कांवड़ियों के हित को ध्यान में रखते किया गया था। करा तो सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अभी हमने पीछे केले खाए हैं, वो भी मुसलमान ही है। वो तो हमें जब स्कैन में पेमेंट कर दिया, जब जाके पता चला उसका नाम ये है। उसने नाम क्या रखा था? लेकिन ठेले पे कुछ नाम नहीं था उसका, स्कैनिंग पे नाम आया था कुछ और ही। हमने जब पेटीएम किया ना, उस टाइम देखा ये रहा, जावेद नाम है इसका। ये दिखाइएगा ये। अच्छा, जब आपने पेमेंट कर दिया तब जाके आपको पता चला कि वो जूस वाले का जावेद था, केले वाले का, जिसपे केला लिया था हमने। हाँ। अच्छा, तो आपने पहले उनसे नहीं पूछा था या फिर आपको देख के उनका हुलिया नहीं लगा? हुलिया देख के पता ही नहीं चला हिंदू है कि मुसलमान है वो। हम गए पहले, हमने जैसे स्कैन करके पेमेंट कर दिया, देखते ही देख रहे हैं जावेद नाम है उसका, पहले नाम नहीं आया उसका। उन्होंने ये नहीं देखा कि आप आ रहे हैं कावड़ लेके, तो हम आपका खंडित ना करें कावड़? अब क्या कर सकते हैं, कावड़ तो हमारा यहाँ था, हमने वहाँ से खाया, फिर ना धो के दोबारा आए हम यहाँ पे। आपको लग रहा है कि जैसा आपके साथ हुआ और भी जो कावड़िए भाई बहन है उनके साथ ये ना हो कम से कम? हाँ, ये ना हो उसके लिए अच्छा है। यहीं पे खड़ा, बगल में ही खड़ा है यहाँ पे, तो छोटे द्वारे के पास। अच्छा, यहीं पे है उसकी दुकान अभी तो। मतलब उनके ठेले पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ था? नहीं लिखा है, खाली एक स्कैनर रखा हुआ है स्पीकर का, और वो भी बंदा पीछे से आया, पहले तो दुकान पे था नहीं वो। जब हम गए, आवाज़ मारी, जब आया, इतने में हमने 20 रुपये पे कर दिया था। दुकान में दुकानदार का नाम रहेगा तो हम लोग के लिए बहुत बढ़िया, देख के खाना भी आराम से खा सकते हैं। अगर नहीं रहेगा, किसी दुकान में चला जाता है, प्याज खिला देता है, लहसुन खिला देता है, इसलिए नाम होना बहुत जरूरी है। अपनी कवरेज के दौरान हमें जिस बात ने सबसे अधिक आकर्षित किया वो था सड़कों का विकास, क्योंकि पहले जिस उबड़ खाबड़ और गड्ढे वाली सड़कों पर कांवड़ियों को चलना पड़ता था, पैरों में कंकड़ चुभते थे, तो कईयों की कांवड़ तक पलट जाती थी। लेकिन आज पक्की सड़कों ने कांवड़ यात्रा को काफी आसान कर दिया। अब ना तो पैरों में छाले पड़ते हैं, ना ही यात्रा बहुत लंबी होती है। मैम 3 साल हो गए। हाँ, 3 साल से मैं पिट्ठू लेके आया था 1 साल, उसके बाद 2 कल से लेके आया हूँ। 21 लीटर, पहले 11 लीटर, 21 लीटर। संतुष्ट है व्यवस्थाओं से? हाँ, बहुत अच्छा है। इस बार तो बहुत अच्छा लगा देख के, जो ये पुल बन रहे हैं यहाँ रोडों पे, जाने में, छाए में, बैठने में बहुत अच्छा है मैम। अच्छा, पहले जब सड़कें नहीं थी तो उबड़ खाबड़ सड़कों पे आना होता था। अब लगता है कि सड़कें जो बनी हैं उससे कांवड़ियों को भी बहुत सुविधाएं हुई हैं। सुविधा हुई है। इस बार सुविधा ये हुई है कि क्या नाम है, जो कंकड़ चुभते थे पैरों में वो नहीं चुभेंगे। बस बोल शंकर भगवान की जय। ये कहना गलत नहीं कि कांवड़ियों की आस्था, उनका विश्वास ही उनमें वो ऊर्जा भरता है कि भले ही पाँव में छाले हो, भले ही भारी कांवड़ उठाने में उनके कंधे छिल जाएं, लेकिन अंत में जीत तो आस्था की ही होती है। हमने 101 लीटर जल उठा रखा है। और कितनी दिन हो गए हैं इसे उठाए हुए? हमें 21 दिन हो गए। तो आपकी निशान भी उसी जगह? हाँ जी, उसी चक्कर से निशान है हमारे सारे। चढ़ के पूरे दर्द होता है, क्या करें, पर रात में ठीक हो जाता है सब कुछ। मतलब फिर भी श्रद्धा है, फिर करना भी चलाना है। हाँ, कुछ भी हो जाए हमें, पर हमें जल लेके जाना है तो जाना है, चाहे कुछ किसी भी कीमत पे नहीं जाए ना जाना। और ये आपने जैसे शुरू किया था तो आपको ने किस भाव से शुरू किया कि हमें करना है ये? हमें करना था, हम पहले 21 लीटर लेके आए, फिर हमने 51 करा, उसके बाद हमने 101 करा। इनमें से कई कांवड़िए ऐसे हैं जिनमें कोई 15 दिन से तो कोई 21 दिनों से लगातार पैदल चल रहा है। पैरों में घुंघरू बांधे, बोल बम और हर हर महादेव की गूंज के साथ कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल माता पार्वती की जय, बोल गणेश जी भगवान की जय, बोल कार्तिक भगवान की जय, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, बोल गंगा मैया की। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती थी कि ये पैरों में मैंने सबके देखा है, तो ये क्यों पहना जाता है? ये भोले बाबा के जो घुंघरू होते हैं ना, जब क्या नाम है, जब चलते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होता है भोला, और खुश होता है कि उसके घुंघरू बाज रहे हैं। घुंघरू बाजने से बहुत खुशी मिलती है, और वो भक्ति का जो भाव होता है ना, उसमें बहुत खुशी आती है। दरअसल हर वर्ष लाखों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार आकर गंगा जल लेते हैं और अपने अपने गांव घर के मंदिरों और शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं।
नदी से जल भरने से लेकर शिवलिंग पर अर्पित करने तक ये कांवड़िए रास्ते भर बाबा भोले का ध्यान करते रहते हैं, उसी सोच में मगन रहते हैं। इनकी संख्या हजारों में हो, फिर भी ये बिना किसी को परेशान किए अपनी राह चलते जाते हैं। मेरठ से दिल्ली वापसी के समय हमें एक ऐसा शिविर दिखा जहां का बैनर बड़ा ही अलग था, जिसमें अध्यक्ष श्री भोले बाबा मां पार्वती, महामंत्री श्री विष्णु जी, कोषाध्यक्ष मां लक्ष्मी जी, खुराक मंत्री श्री गणेश जी और संगठन मंत्री नारद जी थे। दरअसल इस बैनर में पूरा शिव परिवार मौजूद था। सर, आपका नाम? सुधीर रस्तोगी। ये कितना समय हो गया आपको इस तरीके से आयोजन करते, कांवड़ियों की सेवा करते? हमें लगभग 29 वर्ष हो गए हैं, और जब हमने 29 वर्ष पहले कांवड़ सेवा की शुरुआत करी तो हम घर घर जाके 1-1, 2-2 किलो आटा, रिफाइंड के पैकेट मांग के लाया करते थे, क्योंकि हमारी घर से स्थिति नहीं थी कि हम मतलब अच्छे स्तर पर लोगों की सेवा कर सकें, लेकिन हमारे भाव थे। तो कई बार ऐसा होता था कि कोई महिला बहन या कोई पुरुष या बुजुर्ग आदमी हमें 5 किलो रिफाइंड के पैकेट दे देता था, तो नेक्स्ट ईयर हम 1 साल का इंतजार करें, 2 महीने पहले उनको याद दिलाते, हो सकता है वो हमें कनस्तर ना दे दे। भाव थे, पैसा नहीं था, चीज़ें नहीं थी हमारे पास, साधन नहीं थे। भोलेनाथ की ऊपर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई, और आज आप देख रहे हैं आपके सामने ये भव्य विशाल शिविर है। यहाँ जो लोग आते हैं हम उनसे झोली फैला के सेवा ले लेते हैं, देते हैं, लेकिन अब मांगने अब कहीं नहीं जाते हैं। भोले की कृपा से जो हमसे बन पड़ता है अच्छे से अच्छा कोशिश करते हैं कांवड़ सेवा में सेवा करने की। शिविर के आयोजनकर्ता 25 वर्ष से भी अधिक समय से शिविर लगाकर कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। जब भी जैसे शिविर लगाते हैं, हर साल ही सेवा करते हैं, तो हमारा मोटो यही रहता है कि मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे से अच्छा और किसी को असुविधा ना हो। प्रशासन से जो हमें हेल्प लेनी होती है, जैसे परमिशन है, जो चीज़ फॉलो करते हैं, जैसे मैं वर्तमान की बताता हूँ आपको कि प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार वे सड़क से 20 फुट दूर, हमने लगभग 50 से 60 फुट दूर लगाया है। उनकी गाइडलाइन इस बार आई, ये डिस्पोजल यूज, हम पिछले 15 साल से इस चीज़ के भोजन पात, ग्लास सब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डिस्पोजल से गंदगी फैलती है। तो हमारी सोच तो ये रहती है कि हम अच्छे से अच्छे लोग भोले की सेवा कर सकें, और जो हम अच्छे से अच्छी सेवा करने के साथ साथ जो प्रभु की कृपा बरसेगी वो तो बरसेगी, बाकी जो हमें सेवाएं मतलब लोगों से लेनी होती है या प्रशासन से लेनी होती है वो अपने हिसाब से हम ले लेते हैं। कभी हमने इस चीज़ को मतलब शक्ति प्रदर्शन के रूप में कभी नहीं सोचा, ना कभी इस चीज़ को सोचा कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी होती है तो उसे मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारे भाव सिर्फ रहते हैं सेवा। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लगे इस शिविर में हमें कांवड़ियों के लिए कई सुविधाएं दिखी, जिसमें महिला कांवड़ के लिए शौचालय के भी इंतजाम दिखे, साथ ही पंखे, कूलर और शुद्ध सात्विक भोजन तक का यहाँ ध्यान रखा गया है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश पहुंचने के दौरान हमें हर जगह रास्ते में कांवड़ और भगवा झंडे दिखे, जिस पर भगवान शिव की तस्वीर बनी हुई थी, जो ये दिखाती है कि कैसे सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के माध्यम से कईयों को रोजगार भी मिलता है। सावन के महीने में छोटे कामगारों के लिए कांवड़ यात्रा काफी मददगार होती है, जिसमें कांवड़, घुंघरू और वस्त्र बनाने वालों की भी अच्छी कमाई हो जाती है। सबसे पहले बात कांवड़ की। ये कांवड़ बनती है लकड़ी से। ये काम बढ़ई करते हैं। इससे बढ़ई समाज की इतनी आमदनी हो जाती है कि साल भर उनकी रोजी रोटी चल सकती है। एक नजर आंकड़ों पर डाले तो पता चलता है कि केवल मेरठ में कांवड़ यात्रा से 500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, यानी हजारों बढ़इयों को कांवड़ यात्रा में काम मिलता है, रोजगार मिलता है। कांवड़ यात्रा की अर्थव्यवस्था 5 स्टार होटलों या फिर विमानों वाली नहीं है। ये पैसा आम लोगों की जेब से निकलता है और आम लोगों की जेब में जाता है, खासकर गरीब तबके की, व्यापारियों की, जैसे सड़क पर स्थित ढाबों, छोटे होटलों, धर्मशालाओं और रेस्टोरेंट में कारोबार बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ या एटा में जाएंगे तो पाएंगे कि वहां सैकड़ों परिवारों की आमदनी केवल घंटी और घुंघरू बनाने पर ही निर्भर होती है, और वो सावन के महीने में अच्छी कमाई करते हैं। अलीगढ़ ताला उद्योग के अलावा घुंघरू, घंटी उद्योग के लिए भी लोकप्रिय है। कांवड़िए पांव में घुंघरू बांधते हैं, घंटी कांवड़ में लगाई जाती है। इनका अपना एक महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि ये तीर्थ यात्रियों को सांप, बिच्छू जैसे खतरनाक जीवों से बचाए रखते हैं। ठीक उसी तरह कपड़ों का कारोबार भी सावन के महीने में खूब होता है। टेंट हाउस, डीजे, संचालक, हलवाइयों और जनरेटर मालिकों की बुकिंग बढ़ जाती है। ये बहुत अमीर लोग नहीं होते, बल्कि गांव, समाज और शहर के ही लोग होते हैं जिनका स्थानीय कारोबार होता है। शिव भक्त भंडारा करते हैं। ऐसे में प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री भी बढ़ जाती है। कांवड़ यात्रा शिव भक्ति का एक रास्ता तो है ही, साथ ही व्यक्तिगत विकास में भी सहायक है।